रामनगर के हॉस्पिटल में दवाइयों की बड़ी दिक्कत होती है। पीपी मोड हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो अक्सर दवाइयाँ बाहर की भी लिख देते हैं। अभी हमने पता किया तो वो कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर यहाँ परसों आई हैं, 3 महीने 4 महीने दवाइयाँ आई नहीं है। मैडम जब लॉकडाउन के बाद यहाँ आए थे तो लगभग सारी दवाइयाँ हमको यहाँ मिल रही थी खिड़की से, पर अब हमने देखा कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, पैरासिटामोल मिल रही है, बाकी उसके अलावा कोई दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती। तो ये फाइल मुझे मिली है, 1,51,35,000 समथिंग का बिल है जो सितंबर 20 से जनवरी 23 तक का भुगतान नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि आप अप्रूव के साइन नहीं कर रही है। मैडम जो ये रिपोर्ट आई है यहाँ पे लिखा हुआ है सीएमएस रामनगर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंजप्शन। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपी हॉस्पिटल और सीएमएस प्रशासन इनके बीच में कुछ मतभेद। अगर कोई डॉक्टर, इनका डॉक्टर अगर दवाइयाँ बाहर से लिख रहा है तो वो मरीज के साथ धोखा दे रहा है। कभी मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, कई बार बड़ी महंगी दवाइयाँ होती है, हमारी बस की बात नहीं होती है। आपने इस तरह की चीजें लिख दी है उसमें कि डाउटफुल हो गया उन लोगों के लिए, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही है। मैम देखिए आप प्रशासन में हैं, प्रशासन के लूपहोल ऐसे भी होते हैं, क्या मतलब उससे आप वाकिफ रही हो तो वो जैसी चीज लिखी है उसकी पेमेंट ना आ रही हो। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग सरकारी हॉस्पिटल जाते होंगे इलाज करने के लिए, पर आपको दवाइयाँ लिख दी जाती होंगी बाहर की, वो भी महंगी दवाई। क्या हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस लॉकडाउन के बाद के दौर में महंगी दवाई खरीदने के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाइयां हमें मिलनी चाहिए वो हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इसलिए छोटी सी रिपोर्ट है, अंत तक देखिएगा जरूर। कसूरवार कौन? पहले एपिसोड में आप सीएमएस रामनगर डॉक्टर चंद्रा पंत जी का इंटरव्यू सुनेंगे। अगली एपिसोड में डॉक्टर प्रतीक सिंह, सीईओ पीपीपी मोड हॉस्पिटल रामनगर। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अभी सीएमएस मैडम के पास, और सीएमएस मैडम यहाँ कितनी लोकप्रिय है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा कि एक मैडम सीएमएस होते हुए एक पेशेंट का इलाज कर रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैम पहले तो ये पूछूंगा मैं आपसे कि एक पेशेंट का आप यहाँ इलाज कर रही थी, जबकि शायद आपका ही काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेवा दे रही थी, इस पर मुझे पहले मैडम विचार चाहिए आपसे। देखिए ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल पीपीपी मोड में चलता है। कई बार वहाँ की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ऑपरेशन थिएटर में बिजी होती हैं, तो पेशेंट बाहर परेशान होते हैं, तो ऐसे में वो मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि पुराने परिचित हैं, तो मैं सही बात। ठीक है, रामनगर के हॉस्पिटल में दवाइयों की बड़ी दिक्कत होती है। पीपी मोड हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो अक्सर दवाइयाँ बाहर की भी लिख देते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो मैंने पहले मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या ये डॉक्टरों को बाहर की दवाइयाँ लिखनी चाहिए? नहीं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को बाहर से दवा लिखने की कोई परमिशन नहीं है। लगभग सभी दवाइयाँ सरकार द्वारा हमें मुहैया कराई जाती हैं, जो कि देहरादून से सीएमएसडी स्टोर से यहाँ पे हर महीने लगभग आती है। लेकिन मैडम अभी हमने पता किया तो वो कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर जो वो है ये दवाइयाँ परसों आई हैं, 3 महीने 4 महीने दवाइयाँ आई नहीं है देहरादून से। नहीं, ऐसा नहीं है। दवाइयाँ जो जब पीपीपी मोड डिमांड करता है तभी हम दवा मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ये काम है नहीं पेशेंट देखने वाला। तो जब भी वो डिमांड करते हैं उसके 2-4 दिन में ही गाड़ी भेज के दवाई मंगाते हैं। मैडम जब लॉकडाउन के बाद यहाँ आए थे तो लगभग सारी दवाइयाँ हमको यहाँ मिल रही थी खिड़की से, पर अब हमने देखा कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और जो बेचारे मरीज हैं वो कह रहे थे सिर्फ यहाँ पैरासिटामोल मिल रही है, बाकी उसके अलावा कोई दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती। आप मुझसे लिस्ट ले सकते हैं, हमारे पास वेराइटी ऑफ ड्रग्स, वेराइटी है। दर्द की दवाई भी कम से कम 2-3 है। मैडम यहाँ अभी परसों विधायक जी भी आए थे तो वहाँ पर बात हुई थी हमारी डॉक्टर प्रतीक सिंह जी से, जो यहाँ के सीईओ हैं। वो ये कह रहे थे कि हमारा कई बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम बड़े मजबूर हैं, और जो कुछ दवाइयाँ तो सरकार मंगाती है, पर कुछ अधिकार हमको दिए गए हैं दवाई मंगाने के लिए। जो इंडेंट दवाइयाँ होती हैं जो ऑपरेशन के दौरान काम आती हैं, वो दवाइयों के लिए हमें अलग से मुहैया करवाया जाता है। सरकार हम खरीदें पैसा मिलेगा, उसकी बिलिंग सितंबर 2020 से नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। इनके लगभग मैक्सिमम बिल हमारे द्वारा करके भेजे गए। मैडम लेकिन अभी यहाँ भी हमें बिल दिखाए गए हैं यहाँ पे लगभग, ये देखिए मैम जो ये फाइल मुझे मिली है ये वही सूत्रों के हवाले से मैं लाया हूँ। 1,51,35,000 समथिंग का बिल है जो सितंबर 20 से जनवरी 23 तक का भुगतान नहीं हुआ है। और इसमें एक आपकी रिपोर्ट संलग्न की गई है कि इसमें आपने लिखा है सीएमएस रामनगर वेरिफिकेशन और नॉट क्लियर, सीएमएस रामनगर सर्वे विद द कंजप्शन। मतलब ये सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण वहां से पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। देखिए ऐसा है, जो मेडिसिन ये लोग अपने लेवल पे खरीदते हैं उसके लिए कंजम्पशन मतलब किस मरीज को दी गई, डॉक्टर अपनी फाइल में लिखेगा ना कि कौन सी उसने किस मरीज पे ये दवा यूज करी, तभी तो उसका वेरिफिकेशन होगा। तो जितना वेरिफिकेशन इनके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से सारी फाइलें हम करके भेज चुके।
मैंने देखिए इन्होंने इसको सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपके आपत्तियां थी उन सब पे इन्होंने जवाब भी लिखा है, और बकायदा जो ये आपकी यूके HSDP इसको भेजा गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप अप्रूव के साइन नहीं कर रही है। नहीं, हम अप्रूव ही तो कर रहे हैं, और क्या करें। हम अप्रूव, हम जो हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि दवाई आई कितनी आई, उसके बाद वो मरीजों में इस्तेमाल हुई, तो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं टमटा जी, वो कंजम्पशन रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके बाद उसको हम वेरीफाई करते हैं, तो फिर हम उसे आगे भेज देते हैं कि हाँ इतनी दवाई इनके यहाँ आई और इतनी दवाई मरीजों को मिली। मैडम जो ये रिपोर्ट आई है यहाँ पे लिखा हुआ है CMS Damodar नॉट सेटिस्फाइड विद द कंजप्शन, ये 100% के लिए होगा ना। अच्छा, 100% के लिए। अब जितने कागज आप दिखाओगे उतना ही तो माना जाएगा। अच्छा, तो ये यानी कि जो पेमेंट रोका जा रहा है, ये पेमेंट ये कहा, मुझे नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि रोका जा रहा है। हम तो अपनी फाइलें करके अपना काम करके भेज चुके। तो मैडम आपके संज्ञान में है या नहीं कि इनका 1 करोड़ 51 लाख का पैसा अभी तक डंप है, वो नहीं आया इनके पास? देखिए, ये लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे लेवल का जो काम है वो हम कर चुके हैं। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपीएन हॉस्पिटल और CMS प्रशासन इनके बीच में कुछ मतभेद जैसी भावनाएं मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें माननीय विधायक जी के पास भी जाना है और ये मामला सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि इससे रामनगर के लोग बड़े दिक्कत पेश आ रहे हैं। अच्छा मैडम, आपने कहा कि सारी जो दवाइयां हैं वो दवाइयां बाहर से नहीं ले सकते डॉक्टर, वो यहाँ मिलनी चाहिए। ये लोग ये कहते हैं कि कुछ इंडियन की दवाइयों का भुगतान हुआ नहीं है, अब हम नई दवाइयां मंगा नहीं सकते, तो इसीलिए मजबूरी में हमको बाहर से दवाइयां लिखनी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है, जो दवाइयाँ अंदर लगभग हर प्रकार की दवाई अवेलेबल, जिस तरीके के मरीज आते हैं लगभग हर प्रकार की दवाई अवेलेबल। मतलब अगर कोई डॉक्टर, इनका डॉक्टर अगर दवाइयां बाहर से लिख रहा है तो वो मरीज के साथ अस्पताल एग्रीमेंट के अनुसार भी धोखा दे रहा है, इसे कह सकते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि दवाइयाँ अंदर से ही लिखनी है, और वैसे भी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ अंदर से ही लिखनी है जो अस्पताल में उपलब्ध है। देखिए, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि हम मध्यम वर्ग परिवार के हैं, कई बार बड़ी महंगी दवाइयां होती हैं, हमारी बस की बात नहीं होती उन्हें खरीदना, और दवाइयां बाहर से लिख दी जाती हैं। पर अब एक चीज मुझे और चाहूंगा, फिर मैं आपको फ्री करूंगा, ये जितने भी उन्होंने पेपर मुझे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उन्होंने विधायक जी को भी पहुंचाए हैं, जिम्मेदार अधिकारी को भी पहुंचाए हैं, और उसके बाद स्पष्ट वो कह रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है जो आपको दवाइयां इनको पैसा देता है आपके अप्रूव के अनुसार, वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह की चीजें लिख दी है उसमें कि डाउटफुल हो गया उन लोगों के लिए, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं, देखिए किसी भी चीज के नियम कानून होते हैं ना, वो नियम कानून ही लिखे हुए हैं और कुछ अलग से हमने नहीं लिखा। मैडम आपने ये बोला कि हम तो लगातार पेमेंट करते चले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ 1 करोड़ का पेंडिंग है, हमारा काम नहीं है, पेमेंट आपका काम नहीं है। अच्छा, यानी मैडम जो आपने अप्रूव किए उसके अनुसार पेमेंट होनी चाहिए भी होनी चाहिए? ये मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम तो जो मेरा काम है वहां तक है ना, वहां तक ये कि हमने फाइल आई और फाइल करके भेज दी। क्योंकि मैम देखिए, आप प्रशासन में हैं, प्रशासन के लूप होल ऐसे भी होते हैं, क्या मतलब उससे आप वाकिफ रही हो, तो वो जैसी चीज लिखी उसके बाद पेमेंट ना आ रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यों लिखेंगे ऐसा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ना, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। आप जब आपके पास कागज, आप पढ़ लीजिए और आप निकाल लीजिए कि क्या क्या चीज है। अच्छा मैडम, एक चीज और, क्या पीपीएन हॉस्पिटल पे उच्च जांच होनी चाहिए कि दवाई की कंजप्शन जो आप बता रही हैं जिसमें लिखा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्या उसकी जांच होनी चाहिए? ये तो विभाग समझेगा ना। वास्तव में जो दवाइयां नहीं मिल पा रही है रामनगर के मरीजों को, जो उनका अधिकार है इस हॉस्पिटल में, और रामनगर के मरीज नहीं है, पहाड़ के, गढ़वाल के, कुमाऊं के, बैलपड़ाव, कोटाबाग, इधर मालधन और बहुत दूर के इलाके के लोग हैं इलाज कराने आते हैं, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही है, तो बड़ा दुख नहीं होता कि थोड़ा सा आप अपने से फेवर करें, चलो भाई दवाइयां ले लो? दवाइयों की लिस्ट ये रखी है, अगर हम ये कहें, और हम दवाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा वही तो दी जाएंगी। 100%। और रोज सुबह इनके वहां से हर डिपार्टमेंट से एक कर्मचारी हमारे स्टोर में आता है, जो दवाइयाँ हमारे पास है उसमें से जितनी वो जो मांगता है वो उसको दी जाती है। अपनी तरफ से हम जबरदस्ती कोई दवा नहीं दे सकते, जो उनको जरूरत होगी वो लिख के लाते हैं, वो हम देते हैं। इनका जो इनका जो आप दिखा रही पर्चे ये मई में आई है, लेकिन ये कह रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई ट्रैक्टर नहीं, सॉरी कोई भी दवाई नहीं आई। 3 महीने में, वो हर 3 महीने में देते हैं, उसके बाद भी हम लोग बीच में भी कभी कभी बेच देते हैं। अच्छा, हर 3 महीने में दवाई आई, 3 महीने बाद दवाई आई है, तब ये दवाई को टोटल बीच में भी बेचते हैं, हाँ, पर हम बीच में भी कभी कभी बेचते हैं। अच्छा मैम, ये जो इंडेंट वाली दवाइयों का जो लफड़ा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, अब इससे क्योंकि इमरजेंसी दवाइयाँ खुद अपने खर्चे से खरीद रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो इस समय अगर वो बंद कर देंगे तो ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन में कैसे इलाज होगा फिर?
देखिए ये जो है ना हमारे स्तर की चीज़ नहीं है, हमारे स्तर की चीज़ फाइल करके भेजने तक है, वो हम भेजें। तो फिलहाल देखिए संतोषजनक जवाब, इसे आप मानेंगे नहीं मानेंगे आप तय करें। फिलहाल लेकिन मैडम ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया है और इसमें जो यूके डिपार्टमेंट है उसके पास भी जाएंगे, उसको बयान लेंगे, सीएमओ मैडम से मिलेंगे। तो मैंने जो नोटिस किया सितंबर 21 में 46 लाख रुपए की दवाइयां खरीदी आप लोगों ने और इसका वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा है सीमस रामनगर मैडम से। 40 लाख रुपए की दवाइयां आपने खरीदवा दी एक महीने में। और सर एक सेकंड देखिए, अक्टूबर 21 में 25 लाख रुपए की दवाइयां, लगभग 26 लाख की, फिर नवंबर 21 में 23 लाख, यानी लगभग इन 3 महीनों में 40, 25, 75 कितना हो गया, 75, लगभग 1 करोड़ रुपए की दवाइयां सिर्फ 3 महीनों में। सर ये क्वेश्चन मैडम ने किया है? नहीं, ये मेरा आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि पेंडेमिक का टाइम था, ठीक है। हम्म। कोई भी दवाइयां खरीदी जाती हैं, पहले सीएमएस अधिकारी को पूछी जाती है कि क्या हम इतनी दवाइयां मंगा रहे हैं, आप परमिशन देते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेंडेमिक उस समय कोविड का टाइम था, आपको पता होगा कोविड टाइम के दौरान उस समय की क्या परिस्थितियां थी। ये परिस्थितियां कोई भी हैं, अगर 40 की आई हैं, 46 की आई हैं, ये पहले उनसे परमिशन ली गई है, उन्होंने साइन किए हैं कि दवाइयां मंगा लीजिए। आप क्वेश्चन इस जगह करेंगे हमने क्यों मंगाई, हम ये दवाइयां ही नहीं मंगाते थे, वो साइन नहीं करती। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में डॉक्टर प्रतीक सिंह जी का पूरा इंटरव्यू, गरीबों को दवाई मिलनी चाहिए फ्री में, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं हम। फिलहाल रवि के बिंदास को देखने की शुक्रिया।